न खाऊंगा न खाने दूंगा। जो डीएम होते हैं और जो जज होते हैं, ये खाना की जगह में नोट खाना शुरू कर दिए, पैसे खाना शुरू कर दिए। ये खाना नहीं खाते, ये पैसे खाते हैं। एक दिल्ली से मामला ऐसा सामने आया है, आप सुनेंगे तो इतना हैरान हो जाएंगे। ये इतना हैरान कर देने वाला मामला है। दिल्ली में जज के घर में जली नोटों की गड्डियाँ मिलती हैं। ये जज का घर है कि किसी कारोबार का घर है, यही नहीं समझ में आ रहा है। लोग कहते हैं जज की नौकरी बड़ी ईमानदारी की होती है, जज बड़े ईमानदार होते हैं, जज बड़े शरीफ होते हैं, ये तो दूसरों का फैसला करते हैं। जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, या दिल्ली के हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा, इनके घर में जली नोटों के ढेर मिले। और जल जाने के बाद जली नोट समझ में आ रही थी, 500 की गड्डी थी। जजों से विश्वास उठ गया। सुनेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक जज के घर में इतनी नोट कहाँ से आई? जो मैं आपको बताऊंगी वह सुनिएगा। यह तस्वीर और वीडियो दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पर डाली गई है। 500 की नोट की जली गड्डियाँ मिलती हैं, नोट बरामद हुई हैं। उसी से पता चल रहा है जो वीडियो में सुप्रीम कोर्ट ने सामने रखा है, वही दिखाऊंगी आपको। पूरी कहानी जानेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। अब बताऊंगी कि जज साहब से पूछा गया तब उनका जवाब क्या था। यह खबर मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ। ये घटनाएं हमारे चैनल पे सुमन के सफ़र पर सच्ची घटनाएं सुनने को मिलती हैं। जज साहब से पूछा गया यह इतना पैसा कहाँ से आया, तो उनका कहना यह था, उन्होंने क्या बोला, जज साहब कह रहे थे मुझे कुछ नहीं मालूम, इतना पैसा मेरे घर के अंदर कैसे आया मुझे कुछ मालूम ही नहीं। मेरे परिवार वालों को मालूम कहाँ से आया। जिस रात घर में आग लगी थी उस रात यह नोट कहाँ से आए मुझे नहीं मालूम। जज साहब ये कह रहे हैं। जज साहब ने तो पूरा पल्ला ही झाड़ दिया कि आप जो कह देंगे वही माना जाएगा। तो यहाँ पे जज साहब का सवाल आता है। यशवंत वर्मा, दिल्ली हाई कोर्ट का मामला, आप किस पे विश्वास करेंगे? जज साहब के घर में इतने नोटों के ढेर मिले, वो भी जलकर राख हो गए। 500 की नोट। इतना किया धरा जो हमारे ऊपर पाप लगा हुआ होता है, गरीबों पर निछावर करने से शायद हमारा वो पाप कम हो जाए, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किए? अगर जल जाएगा, पैसा जल जाएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। जज साहब घर पर बैठ जाते हैं। उनका कहना ये था कि अच्छी तरह से, पूरी तरह से मेरे घर की जाँच की जाए। ये नोटों का जो इतना ढेर सारा मलबा है, ये आया कहाँ से? कोर्ट के अलावा इंसान कहाँ जा सकता है? अब तो लोग अब जाएं तो कहाँ जाएं? कोर्ट को तो लोगों का विश्वास उठ ही गया। क्या सारे जज ईमानदारी होते हैं? किसी का कहना है जज बहुत ईमानदार होते हैं, किसी का कहना है नहीं, हर आदमी ईमानदार भी नहीं होता है। अब हमारा किसी के ऊपर विश्वास नहीं बचा है। खुद पे डिपेंड रहो, अपना दिमाग हर जगह यूज कीजिए। हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, सवाल ये उठ रहा है। जज साहब कहते हैं जिस रात मेरे घर में आग लगी थी उसी रात में मेरे घर में पैसों का ढेर आया। हम गरीबों के घर तो ऐसे वैसे बने रहते हैं, हमको कोई अगर कुत्ता भी आता है तो पता चलता है। भाई हमारे यहाँ तो ज़्यादा पर्दे वर्दे हैं ही नहीं, ज़्यादा अच्छा घर भी नहीं बना होता हम गरीबों का, तो हमें तो पता रहता है कि भाई हमारे घर में एक छोटा सा भी बिल्ली भी आती है तो पता चलती है। अब जज लोग जो होते हैं, चारों तरफ से घर में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं कि उनका चारों तरफ से घर पहली बात तो बंद होता है, कोई वहाँ तिनका घुस नहीं सकता है। इतने अच्छे बड़े लोगों के घर बने होते हैं, कोई वहाँ कुत्ते बिल्ली तो जा नहीं सकते, तो नोटों का भंडार डालने वहाँ कौन कैसे आ गया? ना ही वो फैसला सुनाते हैं लोगों को कहना, ना ही कोई ईमानदार बचा है। अब हम विश्वास करें तो किसके ऊपर करें? तो वीडियो कैसा लगा, आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएंगे। बाकी अब मिलूँगी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।